हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस कोच। सक्सेस कोच में आप सबको स्वागत है। अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग खुश हो? क्या बोले? खुश होने के लिए पैसा चाहिए? भाई पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ बहुत कुछ चाहिए, जो कि आज का डेट में हम डिस्कशन करेंगे। क्या सिर्फ पैसा आदमी को सुख रख सकता है, शांति से रख सकता है? सुख शांति की तलाश जो इंसान कर रहा है, क्या पैसा ही सब कुछ है? नहीं दोस्तों, पैसा आपको 99.99% आपको सुख दे सकता है, क्योंकि बहुत आदमी का सुख मटेरियलिस्टिक होता है। तो मटेरियलिस्टिक के लिए हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन अगर हमारा जिंदगी एक व्हील जैसा है, सर्कल जैसा है, तो ह्यूमन लाइफ का जो 6 स्पोक्स है, वो स्पोक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला जो स्पोक है, जैसे कि आप सोच रहे हैं, फाइनेंस। जिसका पास फाइनेंस नहीं है दुनिया में, उसको बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा, बहुत सारा तकलीफ उसको झेलना पड़ेगा। तो काफ़ी सारा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए आदमी को, क्योंकि दुनिया में 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व बाय मनी एंड 0.1% इज बाय गॉड्स ग्रेस। फाइनेंस के बाद में जो दूसरा चीज आता है वो होता है आपका हेल्थ। क्या आप हेल्दी हो? क्या आप हेल्दी रहना चाहते हो? अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपका जिंदगी हॉस्पिटल आईसीयू में जाएगा, क्या फायदा उस पैसे का? आपका जिंदगी, आपको बहुत सारा डिजीज हो चुका है, वो जितना भी पैसा आपके पास है ना, वो पैसे का कुछ मतलब ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप रोज रोज आप आपका सुख शांति ढूंढ रहे हो। आप ढूंढ रहे हो कि कैसे मैं अपने घर जाऊं, मैं एक सुस्त आदमी की तरह मैं अपना फैमिली के साथ कुछ टाइम शेयर करूं। तो यहाँ पे पैसा कुछ मायना नहीं रखता है दोस्तों। तो फाइनेंस के साथ साथ आपको ज़रूरत है अच्छा हेल्थ का ज़रूरत है। उसके बाद थर्ड चीज़ आता है आपका फैमिली। तो आपका जो फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि आज आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो, आपका इमोशन के लिए आप प्रोफेशन चुन रहे हो। आपका लाइफ है, आपका फैमिली है। लाइफस्टाइल के लिए आप जॉब करने जाते हो, बिजनेस करने जाते हो, पैसा कमाने जाते हो, लेकिन आपका लाइफ जो आपका फैमिली है, वो फैमिली के बारे में आप भी सोचना चाहिए। फैमिली को वक्त देना चाहिए। आज की दुनिया में बहुत सारा लोग के पास वक्त नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, पैसे के पीछे इतने भागते हैं अपना फैमिली को भूल जाते हैं। फैमिली में अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, ना माँ बाप के साथ है, ना बेटा बेटी के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, ना हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप अच्छा है। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत पैसा कमाते हो, लेकिन आपका फैमिली में सुख नहीं है, आपका फैमिली में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्या फायदा उस पैसे का? क्या करोगे वो पैसा देके अपने पास? तो फ्रेंड्स, तो आपका फैमिली भी अच्छा रहना चाहिए, फैमिली भी बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो फैमिली के बाद में फोर्थ चीज आपका आता है स्पिरिचुअलिटी। अगर आपका स्पिरिचुअलिटी नहीं है, यू आर द क्रिएशन ऑफ दिस क्रिएटर एंड द क्रिएटर वाज गॉड, सॉरी क्रिएटर इज गॉड। अगर आप भगवत प्रेमी नहीं हो, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आपका स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तो क्या फायदा उस जिंदगी का? जिसका लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उसका दिमाग में सिर्फ पैसा के सिवा वो दूसरा कुछ सोच नहीं सकता है। सारा लोग ऐसे हैं, लेकिन क्या वो सुख से है? क्या वो शांति से है? तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी रहना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है सोशलाइज्ड। आपको सोशलाइज्ड होना पड़ेगा दोस्तों। आपके पास, आप पैसा कमाने में इतना बिजी मत हो जाओ कि आपका फैमिली, आपका दोस्त लोग को भी आपको भूलना पड़े। तो फ्रेंड्स, आपका अगर पास में आप सोशलाइज्ड नहीं हो पाते हो, आपका पास आपका सुख दुख के लिए शेयर करने के लिए आपका दोस्त लोग आपका पास नहीं है, आपका रिलेटिव्स आपका पास नहीं है, क्या फायदा उस पैसे का? क्या फायदा ऐसे जिंदगी का? जैसे किसी के साथ बैठ के 2 पल की
सुख की बात आप ना कर सके, अपना अंदर का दुख आप नहीं बता सके, तो आपकी अंदर से ये बात आना चाहिए कि मुझे सोशलाइज्ड होना है। बहुत सारा लोग है, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत हायर पोस्ट में भी वो लोग थे, जिसकी वजह से वो लोग से दूर हो गए हैं। उनका सर्कल में ना उनका दोस्त वाला कोई है। वो जब वो पोजीशन में थे, वो सोच रहे थे कि लोग हमको रेस्पेक्ट कर रहे हैं। सॉरी बॉस, लोग आपको रेस्पेक्ट नहीं, आपका सीट को रेस्पेक्ट करते थे। जिस दिन आप वो सीट से हट गए ना, उस दिन आपसे बात करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि लोग डरते थे आपको। आपका पास वक्त नहीं था उन लोग के साथ बिताने के लिए। जब आदमी सोशलाइज्ड नहीं होता है ना, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो परेशान हो जाता है। किससे बात करेगा? रिटायरमेंट के टाइम आ गया है, मैं क्या करूँगा, किससे बात करूँगा? मैं तो पहले से किसी से सोशलाइज्ड नहीं हुआ हूँ। तो सोशलाइज्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मेंटल एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहना चाहिए। हर चीज़ को सकारात्मक ढंग से आपको देखना चाहिए। अगर हर चीज़ में आप कमियां निकालोगे ना, तभी कभी खुश नहीं रह सकते। तो आपको सकारात्मक चिंता करना चाहिए, बी पॉजिटिव। जो चीज़ आपको चाहिए दिल खोल के बात कीजिए। अपने दोस्त से बात कीजिए, अपने फैमिली से बात कीजिए, अपने माँ बाप से बात कीजिए। जो करना चाहते हो आराम से डिस्कशन कीजिए फैमिली के साथ, उसके बाद आप कर सकते हो। तो इंसान का जो हमारा जो ह्यूमन लाइफ का जो सर्कल्स है, वो सर्कल का अगर हम स्पोक देखेंगे तो ये सारे स्पोक, पहले आपका फाइनेंस, उसके बाद आपका हेल्थ, उसके बाद आपका रहा फैमिली, उसके बाद आपका स्पिरिचुअलिटी, उसके बाद आपको सोशलाइज्ड होना पड़ेगा, देन पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। ये जो 6 स्पोक के बारे में मैंने बात किया, अगर ये 6 स्पोक आपका बैलेंस हो जाएगा ना, तभी आपको ज़िंदगी में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा दोस्तों। लेकिन ये भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में अफसोस की बात ये होता है, कभी हम पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा नहीं मिलता है, फैमिली में परेशान हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं। पैसे के पीछे भागते हैं, अपने दोस्त लोग, अपने रिलेटिव्स को खो देते हैं, तो सोशलाइज्ड नहीं हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी साधन की तलाश करो, जैसे कि आपको फाइनेंस के साथ साथ आपको एक सिस्टम मिले, जहाँ पे आप अपना फैमिली, अपना सोशल, आपका कॉन्टैक्ट्स, आपका रिलेटिव्स के साथ आप इन्वॉल्व रह सको, आपका पॉजिटिव मेंटल आपका ठीक रह सके। मेंटालिटी आपको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो ऐसे सुख शांति तो बाजार में नहीं मिलता है। मैं 1 करोड़ कमा लूंगा, करोड़ लेके खरीद लूंगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपका जो लाइफ का 6 स्पोक्स है, आपको वो स्पोक्स आपको मजबूत करना पड़ेगा। यू हैव टू बी हेल्दी, यू हैव टू पॉजिटिव मेंटालिटी, you have to socialized, you have to spirituality, you should develop your spirituality, you must earn money for your family, for your daily uses। अगर ये 6 स्पोक को हम सही ढंग से अगर प्रैक्टिस करेंगे, इसको सही करने के लिए जो सिस्टम में ये सही हो सकता है, वो जो साधन में ये सही हो सकता है, उस साधन को हम ढूंढने के लिए, तो जरूर हमको ज़िंदगी में सुख शांति मिलेगा। थैंक यू दोस्त। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर पसंद कर रहे हो, तो जल्द से जल्द इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारा लोग आज की दुनिया में सुख शांति ढूंढ रहे हैं, शायद उनको ये फॉर्मूला पता चल जाए कि सुख शांति कैसे मिलता है। थैंक यू, गुड बाय।